गया की राजनीति में एक नाम जो लगातार चर्चा में रहा है। पूर्व मेयर, 3 बार डिप्टी मेयर और कांग्रेस के सक्रिय नेता मोहन श्रीवास्तव। जनसेवा का जुनून और साहसिक बयानों के लिए जाने जाने वाले श्रीवास्तव जी से आज हम बात करेंगे उनकी राजनीतिक यात्रा, गया के विकास और आने वाले चुनावी समीकरणों पर। मात्र कुछ हजार वोट से हमको हराया गया, हम हारे नहीं थे। प्रेम कुमार जी पर कई आरोप आपने लगाए। हम लोग लेकर के हम माननीय उच्च न्यायालय में मामला बात चल रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो कुछ दिन के अंदर उसके फैसले आने वाले। उनके ऊपर न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था, एस्कॉन्डर थे। आरपीएफ थाना से उन पर वारंट नॉन अवेलेबल लिखना हुआ था। को राखे साइयाँ मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। सच का परेशानी हो सकती है, पराजय नहीं होगा। लेकिन जात से बहुत ऊपर, बहुत ऊंचा, जिसका कोई आकलन नहीं किए जा सकते, वो जमात है। जमात में जो मज़ा है किसी जात में मज़ा नहीं है। कूड़ा और कचरा का शहर बोला जाता था। जिस नगर निगम को लोग कोढ़ समझते थे, जिस नगर निगम से बारे में कमेंट करते थे, ये वेतन जहाँ 2 साल 1.5 साल के 150-200 लोग को नहीं मिल पा रहा था मैनेजमेंट के कारण, जहाँ कुछ करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था, आज लगभग पिछले साल 650 करोड़ का बजट हुआ। लीगेसी बेस्ड जो पहाड़ है, जिससे लीचड़ निकलता है, जिससे कैंसर जैसा जानलेवा बीमारी का खतरा बना रहता है वाटर लेवल पर, उसको हम लोगों ने लीगेसी बेस्ड का ट्रीटमेंट 100% समाप्त करा दिया। बड़े गुजापी नाला भी बना है, झिलगंज नाला भी बना है, नादरागंज नाला भी बना है। 2 घंटा के अंदर अगर कचरा का कहीं कंप्लेन आएगा तो तुरंत का निस्तारण करने का ऐप बनाया गया है, ऑनलाइन उसके सिस्टम बनाए गए हैं। एक एक गली, एक एक रोड जो है, छोटी गली छोड़ करके तिरंगा ध्वज जो है सो तिरंगा के माध्यम से लगाई जा रही है। बिहार का पहला शहर होगा जो प्रकाश युक्त शहर होगा और प्रकाश में टॉप 1 होगा। गया जी में ये मेट्रो कब का बन के शुरू हो जाना चाहिए था, जैसे कोलकाता में हो गया, दिल्ली में हो गया। एक ही चीज़ रह जाता है जिसका नाम है मानवता, इंसानियत और भारत और बिहार और गया जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। न्यूज़ स्टोर हमारा चैनल है, मैं हूँ आपके साथ विकास कुमार। सबसे पहले स्वास्थ्य कैसी है सर आप? बिल्कुल स्वस्थ। बिल्कुल स्वस्थ हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर कि आपकी जो राजनीति जीवन की शुरुआत वो कैसी रही? स्टार्टिंग में यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम दे करके कुछ दिन इधर उधर काम करने के उपरांत थोड़ी दिन लोकसभा में पार्लियामेंट्री कमेटी में काम करने का संसदीय कार्य में मौका मिला। लगभग कई बरस तक काम किए। 1997 में युवा का अध्यक्ष बने थे और फिर 2003-04 तक संसदीय कार्य में, और बिहार और झारखंड एक साथ था उस समय। 99, 2000, 2001 इत्यादि में तो मंत्रालय में काम करने का मौका मिला और 2007 से कंटिन्यू नगर निगम में काम कर रहे हैं। आप पूर्व मेयर भी रहे, 3 बार पूर्व डिप्टी मेयर भी रहे। आपकी उपलब्धियां उस दौरान, आपने जिस तरीके से कार्य किया, क्या क्या उपलब्धियां रही और गया जी के लिए क्या क्या कार्य ऐसा लगा कि हाँ ये काम मैंने किया है, जो खुद पर गर्व महसूस हुआ? नगर निगम में जब हम लोग आए थे तो गया जी के बारे में कूड़ा और कचरा का शहर बोला जाता था और मच्छर का यहाँ बहुत प्रकोप होता था। जब हम लोग आए थे तो 2-3 टूटी गाड़ियाँ थी, शायद उसको स्क्रैप वाला भी लेने को तैयार नहीं हो। टूटा हुआ भवन था, बैठने के लिए कोई चेयर नहीं थे, उखड़ा हुआ सारे दीवार और मिट्टी थे। कार्यालय का हालत ये था और जहाँ तहाँ मकड़ा का झाल लगा हुआ था। जब हम लोग उसमें काम करना परिश्रम करना शुरू किए, संयुक्त रूप से नगर निगम के कभी महापौर के चार्ज में रहें, डिप्टी मेयर लगातार कई टर्म तक रहें, अभी भी सशक्त स्थायी समिति में काउंसलर में हैं। तो जब काम करना शुरू किए तो कई अड़चन और बाधाएं उसमें आना शुरू हुआ, कई समस्याएं आना शुरू हुआ, लेकिन उसको हम लोग सबको पार करते हुए बहुत कठिन काम को यहाँ तक ला के पहुँचाए। आज जहाँ कुछ करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था, आज लगभग पिछले साल 650 करोड़ का बजट हुआ, जो अपने आप अपरिहार्य है, कई गुना है। स्वच्छ सर्वेक्षण में भी आपने काम किया, तो उस वक्त क्या क्या चुनौतियाँ आती थी?
क्योंकि उस वक्त उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तो क्या क्या चुनौतियाँ उस वक्त आपको सामना करना पड़ा? विस्तृत रूप से। उसके बाद जलापूर्ति में काम किए, बीआरजीएफ में जिला योजना में सदस्य बनते गए, वहाँ से राशि लाए, दिल्ली पटना जाजा के मंत्रालय से राशि लाए हम लोग, और कई बड़ी बड़ी योजनाओं में जुड़वाए। उसके कारण और अपना संसाधन को सही उपयोग करने के दृष्टिकोण से अप टू डेट जो पैसे मिलने थे सहयोग के रूप में या अपने अंश के रूप में या यहाँ के आबादी के आधार पर, वो राशि के लिए हम लोग यहाँ से यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय पर देना शुरू किए, उसको राशि लाना शुरू किए। उसके नतीजा होकर के इतना बजट हुआ। उसमें काम जो हुए प्रमुख, बिहार का ये पहला गया जी नगर निगम है जहाँ पर लिगेसी बेस्ड जो पहाड़ है जिससे लीचड़ निकलता है, जिससे कैंसर जैसा जानलेवा बीमारी का खतरा बना रहता है वाटर लेवल पर, उसको हम लोगों ने लिगेसी बेस्ड का ट्रीटमेंट 100% समाप्त करा दिया। बड़ी पहाड़ था 15 लाख मीट्रिक टन का। उसके बाद दूसरा हम लोग काम शुरू किए। आज करते करते लगभग 25 एकड़ के कैंपस में अपशिष्ट प्रबंधन प्रसंस्करण जो स्वच्छ भारत मिशन का 100% मानक पर है, वो घर से QR कोड लगवाए। घर से QR कोड जब लगा कथित परिश्रम के बाद, तो वहाँ से फिर सीटी बजा के कूड़ा उठना शुरू हुआ, ठेला से ले जाना। उसके बाद वो डंपिंग पॉइंट पर कूड़ा जाने लगा। डंपिंग पॉइंट पर जो भी केमिकल इस्तेमाल बेहतर होते हैं वो करके विंडो साइड पर उसका निराकरण होता है उन कंपोस्ट बनाने के लिए कूड़ाओं का। उसके बाद उसमें RDF अलग, उसमें प्लास्टिक जो यहाँ था वो सब डालमिया नगर जाकर सीमेंट फैक्ट्री में डिस्पोजल होता है। सिस्टमेटिक लैंडफिल बन गया। फिर -4 का कंपोस्ट बनने लगा। बाहर में इसका डिमांड जहाँ जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे उपजाऊ ज़मीन को बनाने के लिए कृषि का काम में इत्यादि में इसका कंपोस्ट का जाने लगा। उसके बाद हम लोग वहाँ पर उस समय के डिप्टी CM, उस समय के नगर विकास मंत्री जी, उस समय वन एवं पर्यावरण मंत्री से रिलेटेड, नगर निगम से रिलेटेड भारत सरकार के नगर विकास आवास विभाग के माननीय भारत सरकार के राज्य मंत्री, ये सबको यहाँ पर लाला के सहयोग और उनसे उत्साह करना प्रारंभ किए। उससे एक माहौल बना। फिर जो पोस्टिंग यहाँ पर इंजीनियरों का होता था, अभियंता का, उसका सिस्टम बनाया गया। उस सिस्टम से हम लोग काम आगे कानूनी तरह से करना शुरू किए। करते करते जब वो कंपोस्ट का पूरा प्लांट बैठ गया तो हम लोग लैंडफिल भी बना दिए, RDF का भी कर दिए, सूखा गीला कचरा का वहाँ पर भी प्लांट लगाए गए हैं। और इस तरह करते हुए झाड़ू बहाड़ू सफाई का जो मैन पावर था मात्र कुछ सैकड़ा में था। नगर निगम में जब हम लोग आए थे कुछ सैकड़ा में लोग रहते थे, आज लगभग 3 से 3.5 हज़ार लोग। अगर अभी पितिपक्ष में देखेंगे 20-25 हज़ार का एक्सटेंशन एक्स्ट्रा, अगर नाला सफाई में देखें 50 हज़ार लोग, 40 हज़ार लोग एक्स्ट्रा, तो फिर लाखों का समायोजन हो गया। लेकिन अस्थाई तौर पर 3 हज़ार 3.5 हज़ार लोग इसमें काम करना शुरू किए। 100% उसको करते करते आज के डेट में गया नगर निगम के क्षेत्रों में मैक्सिमम प्रधान पथों पर मैकेनाइज स्वीपिंग से झाड़ू लगाए जाते हैं, ब्रश से रगड़े जाते हैं और कचरा को उठा करके निस्तारण किए जाते हैं। और 2 घंटा के अंदर अगर कचरा का कहीं कंप्लेन आएगा तो तुरंत का निस्तारण करने का ऐप बनाया गया है, ऑनलाइन उसके सिस्टम बनाए गए हैं। फिर ये सारी गाड़ियाँ जो चलती है उसमें GPS सिस्टम लगाए गए। फिर उसको कंट्रोल रूम के लिए कंट्रोल बोर्ड बनाया गया, कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। काफ़ी मेहनत करते हम सभी लोग, मेयर, डिप्टी मेयर साहब, नगर निगम के नगर आयुक्त, पदाधिकारी, कर्मचारी, वार्ड पार्षदगण, बोर्ड सशक्त, सारे लोग मिल करके, सारे निगम सफाई कर्मी मिल करके आज ये स्थिति पर आए कि पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े शहर, नामी गिरामी शहर, स्मार्ट सिटी में जो लिए गए हैं उन सब को पछाड़ते हुए बिहार के 3 से 10 लाख के शहरों में नंबर 1। और पूरे देश में इतने बड़े बड़े शहर है, इतने तरह का ऐड मिलते हैं, उसमें स्मार्ट के करोड़ों अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन का लाभ दिए जाते हैं। उस सब को पछाड़ करके देश में 27वां स्थान प्राप्त किए। पिछले साल हम लोग 272 स्थान 272 पर थे। आज उसको प्रतिस्पर्धा को पार करते हुए भारतीय स्वच्छ मिशन स्वच्छता अभियान में हम लोग 27वां स्थान पूरे देश में हैं और बिहार में 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहर में नंबर 1 पर हैं। इस नतीजा तक पहुँचे। उसके बाद हम लोग अन्य क्षेत्र में काम करना प्रारंभ जब किए
तो एक बार अक्षरधाम में हम लोगों ने देखा लाइट एंड साउंड प्रोग्राम चल रहा है, तो हमने सोचा गया में भी इसका छोटा रूप हो, तो हम लोग लाइट एंड साउंड भी यहाँ बनवाए हैं जो कुछ दिन के अंदर सुचारू ढंग से अस्थायी चलेगी। कई ऐसे पार्क बनाए गए हैं जो नगर निगम का सपना था। कभी ये वेतन जहाँ 2 साल 1.5 साल के 150-200 लोग को नहीं मिल पा रहा था मैनेजमेंट के कारण, गलत संचालन हो रहा था, गलत दिशा में हो रहा था। नगर निगम का टैक्सेशन 6-7 करोड़ रुपया बगैर उसमें कोई इजाफा किए हुए आज 20 करोड़ से प्लस हो गया। आउटसोर्स करना पड़ा, उसके लिए सिस्टम अपनाना पड़ा। चारों तरफ से मेहनत करते करते आज नगर निगम से एक नाली रोड नहीं बनता था, कई हज़ार अपने रीजन में शहर का प्रमुख नाला गली रोड बन गया, जिसमें कुजापी नाला भी बना है, झिलगंज नाला भी बना है, नादरागंज नाला भी बना है। बड़े बड़े नालाओं का निर्माण छोटे छोटे तो हज़ारों की संख्या में करवाई गई है। अब सवाल ये उठ रहा है या उठता है कि काम तो पैसे सब जगह जाते हैं, सभी निकायों में जाते हैं, राज्य सरकार में जाते हैं, सभी मद में जाते हैं, जो आवंटन है उसका धरातल पर ससमय उपयोग करके आम लोगों को लाभ दिला देना। जैसे ही हाउसिंग फॉर ऑल शुरू हुआ, राजीव गांधी आवास योजना शुरू हुआ, तो आज 1-2 नहीं कई निकायों में काम प्रारंभ नहीं हुए हैं। यहाँ 10,000 से ऊपर मकान हम लोग बना के उन आवास विहीनों को दे दिए हैं। ऐसे करते करते गया नगर निगम ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग पूरी तरह प्रदूषण मुक्त और बैठने वाले सिस्टम में वातानुकूलित यहाँ पर कब्रिस्तान और श्मशान घाट मोक्ष धाम बनाए गए हैं। शायद बिहार में ऐसी व्यवस्था और कहीं ना दिखता हो। हम लोग जब ये मानव का कर लिए क्रीमेशन का, तो गया नगर निगम में जानवर का क्रीमेशन करने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम से वो भी तैयार हो गया है। ये सब करते करते पूरा गोलंबर धीरे धीरे बन के तैयार हो रहा है, अपने आप में आइडियल हो रहा है। 5 गोलंबर बन चुके हैं। 5 गोलंबर बन गया, उसका भी फ़ोटो आप ले सकते हैं, और 3 भी बन के जल्द तैयार हो जाएंगे। लगभग काम बृहद पैमाने पर समाप्ति की ओर है। उसके बाद जो है प्रत्येक चौराहों पर हम लोगों ने हाई मास्ट लगाया। कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि एक एक गली एक एक रोड जो है, छोटी गली छोड़ करके प्रधान और मुख्य प्रधान पथ में तिरंगा ध्वज जो है सो तिरंगा के माध्यम से लगाई जा रही है। शहर का रौनक, और कुछ दिन में हो सकता है कि बिहार का पहला शहर होगा जो प्रकाश युक्त शहर होगा और प्रकाश में टॉप 1 होगा। तो हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। जिस नगर निगम में 2 टूटी 3 टूटी हुई गाड़ियां थी, आज सैकड़ों लगभग 300-350 वाहन स्वचालित वाहन हैं हमारे पास। स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो सकिंग कर सकता है, जो सक कर देगा, सुपर सक्कर हमारे पास यहाँ पे मशीन उपलब्ध है। हमारे यहाँ नगर निगम में पानी का जो किल्लत था, 2, 4, 10 मोटर नाम के थे, आज 100% जो है सो जलापूर्ति की व्यवस्था लगभग शुद्ध जल का चल रहा है। उसके बाद जो है प्रकाश, पानी, रोड, पथ, नाली, गली, सफाई व्यवस्था और स्वच्छता, इस सब में अव्वल नंबर 1 अगर होते जा रहे हैं तो ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। मैं पूरे टीम को, पूरे जितने नगर निगम के परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए हृदय दिल से साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सारा काम करते 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 अब हम लोग कई एडिशनल काम प्रारंभ किए जनहित के लिए, जो नगर निगम के बारे में एक सोच डेवलप करने की ज़रूरत है, सभी जगह निकायों में करने की ज़रूरत है। चाहे वो पत्रकारिता को बढ़ावा देना हो, खेल कूद का बढ़ावा देना हो, कला संस्कृति का देना हो, उस ओर भी हम लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं। अब कुछ नगर निगम से सामुदायिक भवन का निर्माण, कोई गरीब महादलित टोला हो और उसमें शादी ब्याह के लिए मंडप बनाना हो, ये काम भी प्रारंभ हो गया। अब हम लोग आइडियल में पुस्तकालय भी लेने जा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट के माध्यम से सीता कुंड में ब्रह्मसत तालाब का लाल पत्थर से जो बनाया गया है, जिस नगर निगम को लोग कोढ़ समझते थे, जिस नगर निगम से बारे में कमेंट करते थे, आज उसके बनाए हुए एजेंसी के द्वारा देश विदेश से लोग पर्यटक का स्थल मान करके वहाँ पर घूमने आ रहे हैं, उसकी सराहना कर रहे हैं। तो ये अभूतपूर्व ये सारे परिवर्तन है। शहर में हम लोगों को कर्तव्य मिला तो ये हम लोगों ने काम करके दिखाया है। आगे और बड़ा मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा तो ये गया जी शहर अपने आप जिस तरह कीर्तिमान है, बोध गया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान है, जहाँ भगवान विष्णु का चरण है, हमारे पिंडदान के लिए, मोक्ष के लिए गया में देश विदेश से लोग इतने भगवान विष्णु का चरण स्थापित है। एशिया महादेश में स्थान रखने वाला आपका जामा मस्जिद है, यहाँ के गुरुद्वारा भी गुरु गोविंद सिंह जी का अपने आप में है। तो ये स्थल जो है धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, क्रांति के रूप से, ये मगध का क्षेत्र
जिसमें गया जी मगध प्रमंडल का मुख्यालय है, जो बिहार राज्य के अंतर्गत भारत में अवस्थित है, इसका अपना एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। सभी लोग इसमें और साथ देंगे और आगे बढ़ेगा। सबका सहयोग से ही सबका काम हो सकता है। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीवास्तव जी, आप कायस्थ समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपको हर समाज का, हर वर्ग का सपोर्ट मिलता है। ये आप कैसे कर पाते हैं? क्या मतलब वो कला क्या है जिससे आप सारे समाज के सारे वर्ग के लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ पाते हैं? देखिए, सीधा बात, जब हम लोग नगर निगम में आए थे कुछ साल पहले, तो वार्ड काउंसलर जो होते हैं, वार्ड पार्षद जी, उनके द्वारा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होता था। अब डायरेक्ट बिहार में चुनाव जो है नगर निकाय का, आम जनता, आम मतदाता जो है मालिक हैं, वो सीधा मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसलर को अलग अलग वोट देते हैं। और एक वोट पा के मेयर बन जाते हैं, दूसरे वोट पा करके डिप्टी मेयर बन जाते हैं, तीसरे वोट से उस एरिया का काउंसलर हो जाते हैं। ये प्रक्रिया चला। अब इसमें जात तो एक चीज़ें हैं जो अपने फैक्टर को अपने स्थान तक बताती है, लेकिन जात से बहुत ऊपर, बहुत ऊंचा, जिसका कोई आकलन नहीं किए जा सकते, वो जमात है। जमात में जो मज़ा है, किसी जात में मज़ा नहीं है। जमात बैठे में, सपोज दैट नगर निगम में आए तो 53 काउंसलर हैं अभी प्रेजेंट में, उसमें सभी जात के, EBC, OBC, अत्यंत पिछड़ी, अनुसूचित 1, अनुसूचित 2, SC और फॉरवर्ड, सभी जाति धर्म का है। और वहाँ पर निर्दलीय चुनाव होता है, आज भी निर्दलीय चुनाव होता है। तो जब तक भाईचारा और परिवार अपने नहीं होंगे, जो शहर में EBC हैं, SC हैं, चाहे किसी कास्ट लाइन पे हो, वो सब मिल के नगर निगम का काम करते हैं और सब मिल के वोटिंग करते हैं और सब मिल के काम करते हैं एक साथ इकट्ठे। तो वहाँ पर कोई जात बात, ये सब बातें नहीं रह जाती। और वैसी स्थिति में जमात सबसे बड़ा बन जाता है और उस जमात के माध्यम से ही शहर में काम और विकास करना संभव है। इस बात को यदि ईमानदारी से किया जाए, साहस से किया जाए, पराक्रम के साथ किया जाए, पूरी निष्पक्षता से किया जाए, स्वतंत्रता से मिला करके काम किया जाए, और यदि एक दूसरे में भेद न हो, कोई उसमें फीलिंग नहीं हो, तो वैसी स्थिति में सब जाति धर्म एक हो जाता है और एक ही चीज़ रह जाता है, जिसका नाम है मानवता, इंसानियत। और भारत और बिहार और गया जी। 2020 में गया टाउन से आपने कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा। क्या अनुभव रहा? उस वक्त 11,000 वोट से आप पीछे रह गए। क्या अनुभव था उस वक्त का, और उस वक्त से लेकर अब तक क्या उस अनुभव से सीख लेकर क्या बदलाव किए हैं और आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? पिछले 5 वर्ष जो चुनाव हुए थे, उसमें लोगों में वोट जो पड़ता है, कहीं भी पड़ता हो, किसी भी संस्था के अंतर्गत पड़ता हो, चाहे लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय सभा, कहीं भी, तो विश्वास से पड़ता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति डेवलपमेंट करेगा, आम लोगों का सहयोग करेगा, सामाजिक कार्य करेगा और सबका लोकल निकाय में, लोकल स्तर पर जन्म से मृत्यु तक साथ देगा। चाहे दुख का घड़ी हो, चाहे सुख का घड़ी हो, उसमें हाथ बटाएगा। ये काउंट करता है। तो उस काउंटिंग में इंसान ये कुछ चूक जाते हैं और उनको अफवाह फैलाकर, उन पर दबीस बनाकर, उनके बीच में भ्रम फैलाकर, जाति पाति, सामाजिक व्यवस्था, धर्म, ईमान के नाम पर बरगलाना शुरू करता है लोग, उनको ऐसे दिग्भ्रमित करता है। इन सब के बावजूद मात्र कुछ हज़ार वोट से हमको हराया गया। हम हारे नहीं थे। जो वोटिंग किए हैं, जो टेंडर पोस्टल वोटिंग है, उन पर कहा गया वोट काउंटिंग के समय में कि यहाँ पर थंप्रेशन नहीं है, यहाँ पे सिग्नेचर आरओ का नहीं है। आरओ का तो काम है वोट निकलवाना, दिलवाना, उनको व्यवस्था बनाना। और आरओ अगर सिग्नेचर नहीं किए हैं तो इसके बाद काउंटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को ज़्यादा वोट देख रहे हैं, उसको सहयोग नहीं करके और निष्पक्षता की आप भंग कर रहे हैं। दूसरा बात कि जो काउंटिंग EVM में मशीन रहा, ये वीवीपैट को काउंटिंग रैंडम होना है, वो भी करने को तैयार नहीं। इन सब मामलों को लेकर के हम माननीय उच्च न्यायालय में मामला बात चल रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो कुछ दिन के अंदर उसके फैसले आने वाले हैं। अच्छा, उस वक्त कई आरोप प्रत्यारोप भी जो आपके विरुद्ध में खड़े थे, उन पर कई आरोप प्रत्यारोप भी चला। तो क्या उस वक्त आपके ऊपर कोई ऐसा दबाव बनाया गया, जैसे जब आप मतलब आप कुछ बोलते, कुछ बयान देते आप, तो क्या आपके ऊपर कोई दबाव भी रहता? कोई कहीं से कोई दबाव भी आता था वैसा? किस मामले में?
जैसे प्रेम कुमार जी पर कई आरोप आपने लगाए, तो उधर से क्या कोई दबाव कभी आपके ऊपर? प्रेम जी जब 2010 में चुनाव लड़ रहे थे तब भी वो मंत्री थे, माननीय मंत्री थे, और उनके ऊपर न्यायालय द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था, एस्कॉन्डर थे। और जब अभी चुनाव में थे तो आरपीएफ थाना से उन पर वारंट नॉन अवेलेबल लिखना हुआ था। तो निष्पक्षता की बात ये रखी गई कि अगर चुनाव लड़ने के लिए कोई आ रहा है, माननीय न्याय प्रधान देश से न्यायालय में द्वारा उनको एस्कॉन्डर घोषित किया गया हो, भगोड़ा घोषित किया गया हो, या फिर वो जो है सो यहाँ पर आ रहे हैं चुनाव लड़ने, नॉमिनेशन करने, और उन पर नॉन अवेलेबल गिरफ्तारी वारंट निकला हुआ हो, तो आपका दायित्व है कि वैसे लोगों को गिरफ्तार करना, सहायता नहीं करना, न्याय का साथ देना। और मंत्री बन के अगर वो घूम रहे हैं, जिस सरकार में रह रहे हैं, ऑलरेडी एस्कॉन्डर हैं या भगोड़ा हैं, तो आखिर कैसे रह रहे हैं वो? तो इन चीज़ों के वजह से वो मामला को उठाया गया था। उस वक्त कोई दबाव आपके ऊपर आया जब आपने मामला उठाया, तो आपको दबाने की कोशिश? डेट में कोई बात अगर सच करता है इंसान या कोई सत बातें लाता है, तो जो मजबूत होते हैं उन पर तरह तरह का दबाव लाते हैं। केस में फंसवाएगा, गंदा केस करा देंगे, झूठा मुकदमा में डलवाएंगे, जो शक्ति का दुरुपयोग होता है उस पर जांच बिठाएंगे, मानसिक रूप से प्रताड़ित करेंगे। जहां पर उनको बस लगता है मजबूत लोगों को, वो उस पर प्रहार करते हैं, और जो कमज़ोर दिखता है उस पर उसको सताने का कोशिश करते हैं। लेकिन जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, अब बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। सच का परेशानी हो सकती है, पराजय नहीं होगा। गया आज गया जी के नाम से जाना जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले घोषणा हुई कि गया का नाम गया जी रखा जाए। मैं पढ़ा, बहुत रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। शायद इस गया जी नाम रखने को लेकर शुरुआत शायद आपने ही किया था। तो इस योगदान को आप कैसे देखते हैं, और कितना बड़ा योगदान रहा कि नाम आज गया का गया जी रखा गया? जो संसार में सारी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, व्यावसायिक रूप से हो, या किसी भी स्तर पर हो, सभी लोग अपने नाम को और काम को बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। अब प्रतिस्पर्धा आवश्यकता नहीं हो तो उन चीज़ों में निष्क्रियता अधिक अपेक्षित हो जाती है। इसलिए ऐसे परिस्थितियों में नाम और काम की वजह से ये बातें सामने आता है। और उसमें जब आप ये काम को शिथिल कर देंगे, जहाँ कोई कुछ भी कीजिए, हम एग्ज़ाम बार बार देते रहें, कभी हम बीए ग्रेजुएशन करेंगे ही नहीं, हम बार बार एग्ज़ाम दें, हमारा कोई रिजल्ट ही नहीं आए, तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। तो पूरा प्रश्न आप एक बार दोहराएं तो मैं इसको स्पष्ट कर दूं। मतलब गया का नाम गया जी अब कर दिया। तो अब सीधा सीधी बात इसमें यह है कि गया नाम हो या गया जी नाम हो, बहुत मायने नहीं रखता है। ये कुछ केंद्रीकरण, कुछ विकेंद्रीकरण, कुछ नाम शोहरत के लिए, मुगल सराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय, कलकत्ता पहले था अब कोलकाता, पहले मद्रास था फिर चेन्नई, ऐसे कई परिवर्तन आवश्यकता अनुसार जो लोग समझते हैं करते रहते हैं। तो गया एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पे पिंडदान, मोक्षधाम, और भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध के लिए देश और विदेश से लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और वो सब लोग सम्मान के साथ, जिस सम्मान और आस्था के साथ आते हैं, तो सब लोग, गया के बाहर के लोग, मैक्सिमम लोग गया को गया जी कहते थे। तो भाई जब हमको सब लोग ये सम्मान कर रहे हैं और हम जिस स्थल के निवासी हैं, जन्म यहाँ, मृत्यु यहाँ, मरना यहाँ, जीना यहाँ, तो हमारी भी दायित्व बनती है। तो इस पर जो कॉमन आदमी हैं, सामान्य लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उस आस्था को, आवाज़ को समझेगा। डॉक्टर क्या करते हैं, नाड़ी पकड़ते हैं और उसका हालात को समझ लेते हैं, उसकी क्या है स्वास्थ्य की स्थिति, उसको समझते हैं। तो इन परिस्थितियों में सब लोगों ने ये बात रखी थी और मुझे ये बताया गया था और मेरी भी जहन में था कि अगर गया का नाम सब लोग गया जी बोलते हैं तो गया जी होना चाहिए। तो हम लोगों ने गया जी का एक आयोजन किया, गया जी महोत्सव मनाने का, और उस गया जी महोत्सव में शहर के सभी बुद्धिजीवी लोग, महत्वपूर्ण लोग हजारों की संख्या में जुड़े। अब भव्य आयोजन मानपुर में, गांधी मैदान में, डेल्हा पर हम लोग ने अपने पॉकेट से खर्च करके इसलिए करवाया था कि गया जी का सम्मान हो। ये लगभग 2.5 साल पहले ऐसे हुए थे, लेकिन सरकार के स्तर पर उसकी मान्यता 2.5 साल के बाद हुआ। अभी वर्तमान में गया जी में क्या क्या बड़े मुद्दे हैं और उन मुद्दों को सुलझाने के लिए आपके पास क्या प्लान है? जिस दिन मेरे पास शक्ति हो जाए, गया में सबसे बड़ी समस्या चलना फिरना, पुरानी शहर है। गया जी में अगर हमने नगर निगम से कई बार उस पर बजट में लाया है,
एडिशनल में डिमांड के रूप में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि गया शहर जो है मेन छोटी छोटी जो रोडें हैं इससे हर जगह नदी से लगाव है, चाहे मानपुर तरफ से चाहे गया जी शहर के तरफ से। तो ये शहर में जो रोड नदी किनारे जा रहे हैं हर पथ घाट पर जुड़ा हुआ है, उससे हम रिवर साइड के नीचे से नाला निकाल दें पूरे शहर का, और नीचे से ड्रेन बनाने के बाद ऊपर में हम पिलर पे रोड रिंग रोड और शहर के इस 3 तरफ यहाँ से लेके बाईपास तक घुमा दें, मानपुर से फिर उसको फोल्ड कर दें। तो लोग जो शहर में ट्रैफिक से जूझ रहे हैं, जो दिनचर्या में जूझ रहे हैं, जाना चाहिए ड्यूटी 10 बजे, पहुँच रहे हैं 11 बजे, हॉस्पिटल तुरंत पहुँचना चाहिए, रास्ते में दम तोड़ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शहर को स्पीड में लाने के लिए ट्रैफिक का होना बहुत आवश्यक है, सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब लोग उस गलियों और रोड से बाहर निकल लेंगे। जब ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान है और देश दुनिया कहाँ जा रहा है, सब जगह एमपी एमएलए मंत्री सरकार होते हैं, गया में भी हैं। तो गया जी में ये मेट्रो कब का बन के शुरू हो जाना चाहिए था, जैसे कोलकाता में हो गया, दिल्ली में हो गया, उसी तर्ज पर गया को जो हिसाब से महत्व गया जी को मिलना चाहिए, यहाँ के लोग मुखर होकर के जिनकी आवाज़ सुनी जाती है संसद में, विधानसभा में, उनको कराना चाहिए था। और वो होने से क्या होता कि यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था जो जाम व्यवस्था है, ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि जैसे डैम बन गया विष्णुपद जी में, ये डैम अगर वहाँ पर कंडी नवादा में जो पहले से प्रस्तावित था बनता, तो यहाँ से लेके बोधगया तक पानी का जमाव होता। बोधगया से अगर यहाँ तक पानी का जमाव होता तो सालों भर नदी में पानी रहता, तो सबको वाटर लेवल पूरे शहरवासियों को स्वच्छ पानी का मज़ा भी आता। पर्यटक के दृष्टिकोण से उसमें पर्यटक के लोग तरह तरह का, जैसे एक छोटा सा देश में चले जाएँ थाईलैंड में, बैंकॉक, पटाया, तो वहाँ पर एयर का, बनाना का, सिस्टम का बहुत से चीज़ आ जाते हैं, पानी में काम करने वाले, तैरने वाले, दिखाने वाले, मनोरंजन का पूरे आइडियल बन जाता ये पर्यटक स्थल। और गया में जो पिंडदान के लिए और बोधगया में आते हैं, वो सारे पर्यटक भी यहाँ एंजॉय करते। तो आज एक गया जी का निखार अपने आप में होता और होना ज़रूरी है। 3-4 जगह है, जैसे आपका रामशिला पहाड़ी, जैसे आपका यहाँ ब्रह्मयोनी, जैसे आपका कई पहाड़े हैं, तो ददवा उधर कहते हैं लोग जाते। इन पहाड़ों के बीच में रोप होना चाहिए। और मेरा अगर शक्ति में आ जाए, मैं प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, कई बार निगम बोर्ड से पास करके भेजा हूँ, लेकिन बार बार वो नकारात्मक ही आ जाते हैं। जैसे शक्तिशाली हो किसी विभाग में, जैसे यहाँ के विधायक जी को मौका मिला था नगर विकास मंत्रालय का, पर्यटन मंत्रालय का, पीडब्ल्यूडी मंत्रालय का, ऐसे अगर मिल जाए मौका तो यहाँ क्या करना था कि विष्णुपद से लेकर के और सीताकुंड जाने के लिए जो नदी में और घरना में और घिरनी चलाई जाती है, सीधा रोपवे बन जाता, उधर के लोग इधर, इधर के लोग उधर, और सालों भर सब घर परिवार आसपास के शहरों को भी पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ हो जाता। तो जो होना चाहिए वो सारे काम हो नहीं पा रहे हैं। अब जैसे गया जी में चौमुखी विकास के लिए जो भी पुल पुलिये हैं, वो बागेश्वरी गुमटी आदमी जाके खड़ा है, अन्य जगह है वो खड़ा है सही से, जिससे आदमी को, आम लोगों को तकलीफ़ ना हो, साइड से उसका आरओबी बन जाना चाहिए था। अब जब किन्हीं का 35 साल मंत्रालय का पूर रहा है, किन्हीं का 40 साल पूरने वाला है, हर विभाग के मंत्री रह लिए हैं, और अब वो आकर के यहाँ पर राजनीति दिखा रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी कॉरिडोर बनवा देंगे, हम आपका आरओबी बनवा देंगे। आप 35 बरस से कहाँ थे? 12 बरस का एक युग होता है, केंद्र में भी आपके सत्ते रहें, राज्य में भी सत्ते रहें, तो इंसान को बेवकूफ़ बनाते हैं जाति धर्म के नाम पर। ऐसे कई काम है जो ऐतिहासिक है, इंसान करना चाहे तो ज़मीन पर बैठ के भी, आप लोगों ने सुना होगा कि घर में कोई लाइट हो नहीं, रोड स्ट्रीट लाइट से लोग आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं। ये इतिहास है। मेहनत, परिश्रम, पराक्रम, धैर्य, साहस, विवेक ऐसे चीज़ हैं जो अमूल्य हैं, अभूतपूर्व हैं, और उसके साहस पराक्रम से किसी भी हद तक पहुंच करके काम किए जा सकते हैं। गया जी में हम हैं मौजूद अभी, तो महिला सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। अभी होमगार्ड की दौड़ चल रहा था, वहाँ पर एक बच्ची बेहोश हो जाती है, एम्बुलेंस से उसको भेजा जाता है गया, लेकिन खबर आती है कि उसके साथ दुष्कर्म का मामला पेश आया। तो महिला सुरक्षा को लेकर गया जी में किस तरीके की सुविधाएं हैं अभी, और किस तरीके की होनी चाहिए थी जो नहीं?
वहाँ पर जो घटनाएं हुई या अन्य जगह जो घटनाएं होती है, हमारा समाज के लोग में हम पर आरोप, कभी उन पर आरोप, बातें इतना झूठा लगाते हैं। डॉरी एक्ट में थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई पूरे परिवार को बिचौलिया मिलकर तोड़ देते हैं। लेकिन ये जो सत्य की घटनाएं हैं, जो बिल्कुल सत्य पर आधारित हैं और जातीय राक्षस के रूप में काम कर रहे हैं, उनको पूरी ताकत से ऐसे पनिशमेंट करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति कोई साहस न जुटा पाए, नंबर 1। नंबर 2 कि इसकी व्यवस्था समाज की रक्षा, परिवार का रक्षा, माए बहन घर परिवार का रक्षा, हम सबों का एक एक व्यक्ति का भी दायित्व है, ये भी समझने की ज़रूरत है। तीसरी बात कि जो ऐसे करने में होते हैं, उत्तेजना से उत्तेजित होकर के काम करते हैं, उनके ऐसे होने चाहिए पनिशमेंट जो दोबारा कभी इस चीज़ के तरफ मुड़ के ना देखें। चौथा चीज़ कि जो घटनाएं आप कल परसों तरसों के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें एक अगर कांस्टेबल महिला होती तो ऐसी घटनाएं एम्बुलेंस के अंदर होने का बात ही नहीं था। तो सिंपल सी बात है कि जिनकी जो दायित्व है, जिनके अधीन में वो पूरी जवाबदेही है, नियंत्रण है, अगर वो व्यक्ति जवाबदेह नहीं है, सपोज दैट कहीं भी सावधानी हटी, वहीं पर दुर्घटना घटी। तो इन चीज़ों में सबसे पहला काम ये होना चाहिए था कि महिला रहती, नंबर 1। अगर महिला नहीं भी थी तो इस समाज के लिए बहुत बड़ा कलंक है कि स्वास्थ्य विभाग और एम्बुलेंस से रिलेटेड लोग, अगर कोई महिला पेशेंट बन के हॉस्पिटल जा रही हो, उनके साथ ऐसा होता है, तो इससे बड़ा समाज के लिए दुर्भाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। हमारी सोच स्वास्थ्य में काम करने वाले तो अधिकतर महिलाएं एम्बुलेंस में या मर्द कोई भी जा सकते हैं, तो उनके साथ इस तरह का सोच रखना, इससे घटिया गिरा हुआ इंसानियत कुछ हो ही नहीं सकता।